अस्सलाम वालेकुम। मैं अज़हर सर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श हिंदी में। दोस्तों, आज हम कक्षा 9 से पाठ हामिद खां इस पाठ के सार का अध्ययन करेंगे। तो बिना वक्त गवाए चलिए चलते हैं हमारे आज के इस पाठ की ओर। हामिद खां इस पाठ के लेखक है S.K. पोट्टेकार। तो चलिए चलते हैं प्रस्तुत पाठ के सार की ओर। प्रस्तुत पाठ का सार कुछ इस प्रकार से है कि एक दिन लेखक अखबार पढ़ता हुआ बैठे हुए थे। अखबार में कई सारे न्यूज़ आए हुए थे, समाचार थे। उन समाचार का पठन करते हुए, रीडिंग करते हुए उन्हें अचानक एक हेडलाइन, एक ऐसा शीर्षक मिल गया जिसे देखकर वे परेशान हो गए। वो ये थी कि तक्षशिला में आग जली। उस पंक्ति को पढ़कर वे परेशान हो गए, हैरान हो गए। उनकी परेशानी का कारण क्या था? तब वे हमें अर्थात पठनकर्ता को बताते हैं कि तक्षशिला में आग जली। आग जली का अर्थ होता है आग लग चुकी या आग ही आग थी, आग फैल चुकी थी। तो तक्षशिला में आग जली की खबर पढ़कर, समाचार पढ़कर वे परेशान हो गए। तो उनकी परेशानी का कारण ये था, वे कहते हैं कि इस समाचार पत्र को पढ़ने से तत्पूर्व 2 साल पहले वे तक्षशिला अर्थात जो पाकिस्तान के पास पड़ता है, उस तक्षशिला में वे वहाँ के खंडरों को घूमने के लिए, उनका अभ्यास करने हेतु वो वहाँ पर गए थे। जब जाने के बाद वहाँ पर कड़ी धूप थी और तंग बाजार था और छोटी छोटी गलियाँ थी। अब उसके कारण उन्हें वहाँ पर भूख लगी और भूख के कारण वे एकदम अधमरे से थकान हो और बहुत ही कमज़ोर हो चले थे। और इसी कारण वे कोई होटल ढूंढने के लिए तक्षशिला के पास के बाजार में, तक्षशिला में वहाँ पर घूमने लगे। लेकिन सारा बाजार घूमने के बाद भी उन्हें कोई होटल ना मिली। थककर जब वे रुके तो उन्हें सामने एक होटल दिखाई दी, जहां पर एक आदमी रोटियां सेकता हुआ नजर आ रहा था। तभी वे वहां से सीधे उस होटल की ओर रवाना हुए। उन्होंने देखा, जैसे ही वे प्रवेश करने वाले होते हैं कि उन्होंने देखा एक आदमी रोटियां सेक रहा है और बगल में ही उधर थोड़े से बाजू में पलंग पर एक आदमी हुक्का पीते हुए लेटा हुआ है। वे उस होटल में प्रवेश करते हैं। टेबल पर बैठकर खाने का ऑर्डर देते हैं। जब वे ऑर्डर देते हैं तो वो ऑर्डर लेने के लिए एक वहाँ पर व्यक्ति आता है। वे उन्हें पूछता है क्या चाहिए। तो वे खाने के लिए सारी चीज़ें जो होती है होटल में मंगाते हैं और खाने के लिए वे ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर देने के बाद ऐसे ही वे रोटियां पकाता हुआ जो आदमी था, खाने की प्रतीक्षा में बैठे हुए लेखक ने उनसे बातें करना आरंभ किया। अब जब बातें आरंभ होने लगी तो उस व्यक्ति ने लेखक से पूछा कि आप कहाँ से आए हुए। तब एस के पोट्टेकार लेखक ने अपना परिचय दिया और बताया कि मैं भारत से आया हूँ। तो S.K. पोट्टेकार लेखक ने उस व्यक्ति से पूछा कि आपका नाम क्या है। तब उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम हामिद खां है। फिर हामिद खां ने उनसे नाम पूछा, उन्होंने कहा S.K. पोट्टेकार। तब हामिद खां एकदम अचंभित और हैरान रह गया, क्योंकि तक्षशिला में धर्म के नाम पर बहुत वाद विवाद होता था और हामिद खां जब उनका नाम पूछता है लेखक का तो वो अचंभित हो गया कि एक हिंदू, S.K. पोट्टेकार एक हिंदू मेरे होटल में खाना खाने के लिए कैसे आ गया, यहाँ तो कोई नहीं आता है। तो तब हामिद खां उसको कहता है, सारी बातें बताता है कि हमारे तक्षशिला के अंदर इस धर्म के नाम पर वाद विवाद अक्सर होते रहते हैं और कोई हिंदू मुसलमान के होटल में नहीं जाता है।
तब ये सुनकर लेखक एस.के. पोट्टेकाट कहते हैं कि हमारे भारत में तो ऐसा नहीं होता। हमारे भारत में सभी धर्म को सम्मान दिया जाता है, सभी धर्म को अपना समझा जाता है, ना कि वाद विवाद किया जाता है। और वे ये भी बताते हैं कि उनके कई दोस्त मुसलमान हैं और वे अपने दोस्तों के साथ कई बार मुसलमान के होटल में खाना खाने के लिए जाया करते हैं। वे ये बताते हैं कि हमारे भारत में हिंदू और मुसलमान सब मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। जब ये वाक्य लेखक ने कहा ही है, ये सुनकर हामिद खान थोड़ा विचार करने लगता है और कहता है, काश कि ऐसा ही हमारे पास भी होता, काश कि मैं आपके देश में आ सकता, मैं आपके शहर में आ सकता, क्योंकि ऐसी शांति हमारे यहाँ पर नहीं। और वे दोनों इस तरह से बातें करते हैं। सब बातें करना होने के बाद जब खाना परोसा जाता है और लेखक भोजन को ख़त्म कर कर उठते हैं और जब पैसे देने लगते हैं तो हामिद खान पैसे लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि आप मेरे मेहमान हो, मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। लेकिन एस.के. पोट्टेकाट कहते हैं, लेखक कहते हैं कि आपको पैसे लेना पड़ेगा, आप एक दुकानदार हो और मैं एक ग्राहक हूँ, तो आपको पैसे लेना पड़ेगा। कई बार कहने के बाद भी हामिद खान ने पैसे नहीं लेने का आग्रह किया, लेकिन लेखक के बहुत ज़्यादा आग्रह करने पर हामिद खान ने उनके हाथ से पैसे लिए और फिर तभी उनको वैसे ही वापस दे दिए। वापस देकर ये कहा कि आप अपने देश जाकर किसी मुसलमानी होटल में जाकर खाना खा लें, और समझिए कि ये हामिद खान की ओर से था। ये कहकर वहाँ पर उनकी भेंट जो थी, जो थोड़ी देर के लिए भेंट हुई थी, जो मुलाकात थोड़ी देर की थी, लेकिन उनके मन बहुत जुड़ चुके थे और वहाँ से लेखक चले आए। अब जब 2 साल के बाद उन्हें वही खबर उस गांव की, तक्षशिला की खबर समाचार पत्र में मिली तो उनका मन थोड़ा व्यथित हो गया, परेशान हो गया। वे ये सोचने लगे कि वहाँ पर सब खैरियत तो होगी, सब ठीक तो होगा, हामिद खान की दुकान कैसी होगी, क्या उसे कुछ तो नुकसान नहीं होगा। इन विचारों में वे खोए और इन विचारों में उनका मन व्यथित और डर था। और यही बात का वर्णन उन्होंने प्रस्तुत पाठ के अंदर किया। और वे कहते हैं, धर्म के नाम पर वाद विवाद नहीं करना चाहिए। अर्थात यहाँ पर वे कह रहे हैं कि एकता का संदेश देने का काम प्रस्तुत पाठ में लेखक ने किया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको इस पाठ का सार समझ में आया होगा। मिलते हैं हम ऐसे ही एक नए पाठ के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।